ये तीन वृत्तियां हैं, मात्सर्य, ईर्षा और असूया। मात्सर्य से भयानक है ईर्षा और ईर्षा से भयानक है असूया। तो मात्सर्य शब्द का अर्थ आप जानते होंगे, दो व्यक्ति चलेंगे तो एक व्यक्ति तो आगे बढ़ ही जाएगा, तो दूसरे को अपने से आगे बढ़ते देख करके जब हमारे हृदय में हमें बुरा लगे तो मानो मात्सर्य का उदय हो गया। पर मात्सर्य का फल भी अच्छा हो सकता है। अगर दूसरा व्यक्ति बढ़ रहा है और हमारे मन में उत्साह आवे कि हम भी आगे बढ़ेंगे, तो चलिए मात्सर्य के द्वारा भी उन्नति व्यक्ति कर सकता है। पर मात्सर्य के बाद बहुधा ईर्षा आ जाती, और ईर्षा का अर्थ क्या हुआ? मात्सर्य ईर्षा में अंतर क्या है? बोले जब दूसरे को तेज बढ़ते देख करके स्वयं तेज बढ़ने की इच्छा हो तो मात्सर्य, और दूसरे को तेज बढ़ते देख करके जब ये इच्छा मन में उत्पन्न हो कि मैं तो इससे आगे बढ़ नहीं पाऊंगा पर इसकी टांग तो पकड़ के खींच ही सकता हूं, तो ये ईर्षा की वृत्ति हो गई। तो मात्सर्य वाला व्यक्ति देख रहा है सामने वाले गुण को और गुण में होड़ है, और ईर्षा करने वाला व्यक्ति जो है का वो दोष दर्शन, रामायण में जैसे संकेत आता है, सिंहिका ने हनुमान जी की छाया को पकड़ लिया। ये सिंहिका ईर्षा की प्रतीक का जो ईर्षालु व्यक्ति होता है उस सामने वाले व्यक्तियों को, दोषों को ही चारों ओर प्रसारित करना चाहता है। ये ईर्षा का स्वभाव। पर असूया तो सबसे भयानक है। क्या भाई? दोष देख करके दूसरे का दोष बढ़ा देना एक बात, पर दूसरे में जो अच्छाई है, जो गुण है, उसमें भी दोष निकाल दिया, तब तो इससे बढ़कर के वो व्यक्ति जो है कभी भी उसके जीवन का दोष तो दोष देखता ही है, और उसमें अगर कुछ अच्छाई है और वो ये देख करके कहे कि इन दोषों के साथ इनमें अच्छाई भी है, तो कम से कम उसको गुण तो दिखाई दे रहा है, वो गुण से तो प्रेरणा ले सकता है। तो याद रखिएगा, ये सबसे भयानक वृत्ति जो है, न च माम यो व्यसूयति, भगवान जो गीता में कहते हैं, ईर्षा और मात्सर्य, ईर्षा से आगे है ये असूया वृत्ति। और ये असूया वृत्ति का सबसे बड़ा दृष्टांत है रावण। भगवान श्री राम में, भगवान राम ने अयोध्या का राज्य छोड़ दिया, बड़े त्यागी हैं, सारे भक्त कहते हैं। अब रावण की असूया देखिए, रावण ने भी हनुमान जी की, रावण ने भी भगवान की कथा सुनी, पर रावण की व्याख्या क्या है? कोई असूया वाले उल्टी, जिसको हमने कहा था भी आपसे, ऐसी व्याख्या कर दिया। बोले राम ने राज्य का त्याग थोड़ी किया। तब बोले अगुण अमान जानते ही दीन पिता बनवास। पिता समझ गया कि लड़का किसी काम का नहीं, घर से निकाल दिया, ये राम ने प्रचार कर दिया, मैं छोड़ के चला है। और व्याख्या ऐसे ढंग से करता है कि बिल्कुल सही लगे। क्या तुम लोग कहते हो ना राज्य छोड़ के चले आए? अरे जो सोने के मृग का लोभ नहीं छोड़ पाया, वो क्या राज्य का लोभ छोड़ सकता था? ये तो मैं समझता हूं तुम लोग मूर्ख हो, प्रचार में आ गए हो। राम तो बिल्कुल साधारण राजकुमार है। और इसका अर्थ ये है कि राम कथा जहां असूया की वृत्ति हो गई, संसार के व्यक्तियों में गुण में दोष देखते देखते जो व्यक्ति भगवान के गुणों में भी दोष ढूंढने लगा, वो व्यक्ति कभी राम कथा का अधिकारी नहीं हो सकता है। इसलिए आवश्यकता है कि ईर्षा, मात्सर्य और असूया से ऊपर उठ करके जब हमारे अंतःकरण में अनुसूया आवेंगी, तब राम कथा की मंदाकिनी बहेंगी। बोलिए सियावर।